सभी लोगों ने सेबी का ये सर्कुलर जरूर देखा होगा जो था म्यूचुअल फंड की एक मल्टी कैप कैटेगरी के विशेषताओं को लेकर। नहीं भी देखा होगा तो स्क्रीन पर तो आ ही रहा है। इस सर्कुलर के बाद बहुत लोगों के मन में काफ़ी क्वेश्चंस उठे। जो सीजन्ड प्लेयर्स थे, जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट काफ़ी समय से करते आ रहे थे, उन्हें पता था कि ये कैसे काम करने वाला है, तो वो निश्चित होकर बैठे रहे। लेकिन जो नए जोश के साथ इक्विटी एज अ असेट क्लास में इन्वेस्टमेंट करने पिछले ही साल आए, उनको ऐसा लगा कि हमारे लिए तो इस एक कैटेगरी का इन्वेस्टमेंट करने का रास्ता ही बंद हो गया। क्योंकि नए निवेशकों को दोस्तों प्रॉब्लम ये नहीं होती है कि म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना है कि नहीं करना है, लेकिन अगर करना है तो कौन से कैटेगरी में करना है, किस तरीके की मार्केट कैपिटलाइजेशन होनी चाहिए। एक होती है लार्ज कैप। नो डाउट ये कैटेगरी आपके पोर्टफोलियो को बहुत ही अच्छी स्टेबिलिटी देगी अगर हम लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन की बात करें। दूसरा होता है मिड कैप। आप सारे दोस्तों से आपने यही सुन रखा होगा कि ये कैटेगरी है, इसमें है असली दम, क्योंकि काफी मिड कैप कंपनीज आने वाले 10 सालों में लार्ज कैप बनने का दमखम रखती है, जो कहीं ना कहीं सच भी है, हकीकत भी है। तीसरी कैटेगरी होती है स्मॉल कैप की। आप जब भी म्यूचुअल फंड के रिटर्न्स को फिल्टर करोगे, चाहे किसी भी वेबसाइट पर जब आप रिसर्च करते हो कि कौन से म्यूचुअल फंड्स को शॉर्टलिस्ट करना चाहिए रिटर्न्स के हिसाब से, तो आपको दिखेगा कि स्मॉल कैप कैटेगरी के जो म्यूचुअल फंड्स हैं उन्होंने बहुत ही ज़्यादा रिटर्न्स बनाकर दिए हैं। और काफ़ी लोगों की जो जर्नी है वो यहाँ पर नहीं रुकती है, वो सेक्टर फंड्स की तरफ भी जाते हैं। IT सेक्टर, फार्मा सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर, क्योंकि ये सेक्टर वाले जो फंड्स होते हैं इन्होंने भी हिस्टोरिकली तगड़े रिटर्न्स बनाकर दिए हैं, तो लोग उसे भी एक ऑप्शन की तरह जरूर देखते हैं। लेकिन मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि अगर कोई ऐसे पड़ाव पर है तो उनके लिए मल्टी कैप ये म्यूचुअल फंड की कैटेगरी एक अच्छी रेसिपी साबित हो सकती है। अब मल्टी कैप म्यूचुअल फंड को लेकर मेरी जो म्यूचुअल फंड की प्लेलिस्ट है, जहां पर मैं म्यूचुअल फंड रिलेटेड के वीडियोस को क्लासीफाई कर आपके लिए अवेलेबल कर देता हूं, वहां पर काफ़ी कमेंट्स आए और मैं कान पकड़कर माफ़ी मांगना चाहूँगा कि इस टॉपिक को क्रिएट करने में मुझे इतना सारा टाइम लगा। खैर, देर आए दुरुस्त आए। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एकदम सरल सिंपल लैंग्वेज को यूज़ करते हुए मल्टी कैप म्यूचुअल फंड्स के बारे में, ताकि इस कैटेगरी की जानकारी आपको सही से प्राप्त हो पाए। और हमेशा की तरह इस वीडियो के कंक्लूजन सेक्शन तक आपको मिलेगा मेरा एक पर्सपेक्टिव और उसी के साथ एक एक्शनेबल इनपुट भी। तो शुरू करते हैं इस इंटरेस्टिंग वीडियो को, आइए मिलकर सीखते हैं। अब पहले ये समझेंगे कि ये जो मल्टी कैप म्यूचुअल फंड्स की कैटेगरी है, इसके अंदर जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं ये हमारे पैसे कहाँ इन्वेस्ट करते हैं। अब जैसे कि नाम में है मल्टी कैप, तो यहाँ पर अलग अलग कैपिटलाइजेशन में इन्वेस्टमेंट होती है, जैसे कि लार्ज कैप हो गया, मिड कैप हो गया, स्मॉल कैप हो गया। अब ये कैसे काम करती है उसके लिए मैं हैवी कंटेंट बनाकर आपको बोर नहीं करूंगा। कुछ रेडिली अवेलेबल कंटेंट को पिक करेंगे ताकि एकदम आसान तरीके से, जैसे कॉमन इंसान रिसर्च करता है तो क्या देखता है, एक फंड को सिलेक्ट करने के लिए वही इंफॉर्मेशन इसी वीडियो में भी कवर करेंगे। अब डेमोन्स्ट्रेशन के लिए जो कोटक का मल्टी कैप म्यूचुअल फंड है, मैं इसे रेफर करूंगा। ये एक NFO है, यानी कि न्यू फंड ऑफर। तो यहाँ पर हमें समझने में भी थोड़ी आसानी होगी, क्योंकि जो फंड नए से स्टार्ट करता है वो सारी डिटेल्स इंसेप्शन पे शेयर कर देता है। तो यहाँ इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर चलेंगे ताकि मैं आपको अच्छे से समझा पाऊँ कि आखिर मल्टी कैप कैटेगरी के जो म्यूचुअल फंड है उसमें इन्वेस्टमेंट करने का एक्चुअली एडवांटेज क्या होता है। तो अब ये टेबल है, टेबल में आप देख पा रहे हो ईयर 2010 से लेके ईयर 2020 के यहाँ पर डेटा को कैप्चर किया गया है। एक है लार्ज कैप, दूसरा है मिड कैप, तीसरा है स्मॉल कैप। इन तीनों के ये आप रिटर्न्स देख पा रहे हो। तो यहाँ पर कुछ ईयर्स को स्पेसिफिकली बात करेंगे, जैसे कि ईयर 2010, यहाँ पर लार्ज कैप ने केवल 19% के रिटर्न दिए, लेकिन मिड कैप ने 20% के दिए, स्मॉल कैप ने 18% के दिए। 2011 की बात करें तो लार्ज कैप ने 25% नेगेटिव रिटर्न दिए थे, मिड कैप ने 31% नेगेटिव, स्मॉल कैप ने 35% नेगेटिव। वही 2012 की बात करें तो लार्ज कैप ने 33% के पॉजिटिव दिए और मिड कैप ने 47% के पॉजिटिव दिए, स्मॉल कैप ने केवल 40% के दिए। 2014 ये एक ईयर को देख लेते हैं जहां पर स्मॉल कैप ने 72% के रिटर्न दिए, जो मिड कैप और लार्ज कैप के मुकाबले कहीं ज़्यादा है।
2015 की बात करें तो लार्ज कैप ने नेगेटिव रिटर्न दिया और वहीं पर स्मॉल कैप ने डबल डिजिट के पॉजिटिव रिटर्न दे दिए। 16 में तीनों ही कैटेगरी ने सिंगल डिजिट के रिटर्न दिए, लेकिन मिड कैप ने कहीं ना कहीं रिटर्न्स को आउट परफॉर्म किया। और 17 की बात करें तो यहां पर भी स्मॉल कैप ने कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा रिटर्न दिए हैं। वहीं 2018 को अगर हम देखें तो वहां पर लार्ज कैप ने बचा लिया बॉस, यहां पर पॉजिटिव रिटर्न, बल्कि मिड कैप और स्मॉल कैप में नेगेटिव रिटर्न्स थे। 2019 की बात करें तो वहां पर भी लार्ज कैप ने बाजी मार ली है, डबल डिजिट के पॉजिटिव रिटर्न्स दिए, मिड कैप ने सिंगल डिजिट का पॉजिटिव और वहीं स्मॉल कैप ने नेगेटिव सिंगल डिजिट के रिटर्न दिए। 2020 की बात करें तो लार्ज कैप ने 16%, मिड कैप ने 26 और स्मॉल कैप ने भी 26% दिए। तो अभी तक हमने सिर्फ नेसेसिटी को समझा है, अब ये समझते हैं कि आखिर ये काम कैसे करते हैं। तो देखिए यहां पर आप देख सकते हो ये जो मल्टी कैप फंड्स होते हैं, या खास करके मैं जो रेफर कर रहा हूं यहां पर कोटक का, तो ये एक त्रिवेणी संगम काइंड ऑफ है जहां पर लार्ज, मिड और स्मॉल कैप के तीनों कैटेगरी के स्टॉक्स होते हैं। तो यहाँ पर 25% एलोकेशन दी जाती है लार्ज कैप को, 25% मिड कैप को और 25% स्मॉल कैप को। और 25% ये लोग जेब में डाल देते हैं, नहीं, वो डायनामिक एलोकेशन रखी जाती है, उतनी फ्लेक्सिबिलिटी रहती है। तो यहाँ पर ये जो 25% रिमेनिंग बचे हुए हैं, अपॉर्चुनिटी के हिसाब से ये लोग लार्ज कैप में या मिड कैप में या स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करते रहते हैं टाइम टू टाइम कि किसमें सबसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटी फंड मैनेजर को उस समय पर लग रही है। और ये कोई फंड मैनेजर अपनी मर्जी से या कोई चिट नहीं निकालता है कि चलो यार अभी आज हम मिड कैप में ओवरवेट चले जाएंगे या स्मॉल कैप में ओवरवेट चले जाएंगे। इनका एक मॉडल रहता है। अब ये मॉडल कैसे काम करता है, इसके लिए थोड़ी ना हम एक्सपेंस रेशियो दे रहे हैं और फंड मैनेजर के थ्रू जाकर एक्चुअली इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। ये उनका काम है, उन्हें करने दीजिए। इस वीडियो को मुझे हैवी बिल्कुल नहीं बनाना है। अब बात आती है ये कि आखिर मल्टी कैप म्यूचुअल फंड में कैसे इन्वेस्ट किया जाए। तो उसके लिए सबसे सरल सॉल्यूशन जो मुझे लगता है वो है पेटीएम मनी का। अब पेटीएम मनी जो एक ऑल इन वन इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म है जहां पर आप गोल्ड, डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स, इक्विटी, एफएनओ, वेल्थ बास्केट्स, एनपीएस जैसे प्रोडक्ट्स में बड़ी आसानी से इन्वेस्ट कर सकते हो। क्विक और इजी ऑनबोर्डिंग के लिए यहाँ पर एजुकेशनल सीरीज जैसे पेटीएम वेल्थ कम्युनिटी और पेटीएम मनी की मास्टर क्लास कोर्सेज भी मौजूद है। तो इसी पेटीएम मनी की ऐप के माध्यम से आप बड़ी आसानी से म्यूचुअल फंड के एनएफओ में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। तो आप क्विकली देख लेते हैं कि कैसे आप प्रैक्टिकली भी ये कर सकते हो। यहाँ पर मेरी मोबाइल की स्क्रीन आ रही होगी। ऐप में लॉगिन करके म्यूचुअल फंड्स के सेक्शन में आ जाना है। नीचे स्क्रॉल करके न्यू फंड ऑफरिंग्स वाले टैब को सिलेक्ट कर देना है और यहाँ पर आपको जो कोटक का मल्टी कैप फंड है वो दिख जाएगा, उस पर क्लिक कर देना है। अब इस पर आपको क्लोज डेट की भी जानकारी आ जाएगी और यदि किसी को इन्वेस्ट करना है तो इन्वेस्ट नाउ पर क्लिक करके अपनी एसआईपी अमाउंट और डेट सेट करके पेमेंट के लिए प्रोसीड कर सकता है और आपको कंफर्मेशन आ जाएगा जैसे ही आपका यहाँ पर फाइनल स्टेप हो जाएगा। और पेमेंट के लिए आपको यूपीआई, नेट बैंकिंग, ये सारे ऑप्शंस यहाँ पर देखने के लिए मिल जाते हैं। तो आप अपने मर्जी के हिसाब से, अपने कंफर्ट के हिसाब से किसी भी ऑप्शन को चूज कर सकते हो। बाकी पेटीएम की ऐप तो हम सभी ने यूज कर रखी है, तो इसके सिंपल इंटरफेस को समझना और भी आसान हो जाता है। इसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जिसके माध्यम से बड़ी आसानी से आप अपनी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट की जर्नी को शुरू कर सकते हो। तो ये समझ में आ गया कि अगर ज्यादा कंफ्यूजन है और डाइवर्सिफिकेशन भी प्रायोरिटी है तो मल्टी कैप म्यूचुअल फंड की कैटेगरी एक यूजफुल ऑप्शन साबित हो सकती है। और जो लोग मेरे साथ काफी टाइम से जुड़े हुए हैं, मेरे वीडियोस को देखते हैं, पसंद करते हैं, तो वो जानते हैं कि मैं डाइवर्सिफिकेशन का कितना बड़ा फैन हूं। मुझे अपने पोर्टफोलियो में हर तरीके का इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट पसंद आता है और मैं रखना उसे प्रेफर करता हूं, चाहे फिक्स डिपॉजिट हो गया, पीपीएफ हो गया, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट हो गया, किसान विकास पत्र हो गए। उसी तरह म्यूचुअल फंड के अंदर भी लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, मल्टी कैप, ऐसा मेरी इन्वेस्टिंग की जो स्टाइल है उसे सूट कर देता है। खैर, लेकिन ये तो मेरा अपना पर्सपेक्टिव है। आपकी इन्वेस्टिंग स्टाइल कैसी है, किस तरीके का आपका इन्वेस्टिंग का पैटर्न रहता है, उसे आप नीचे कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर लिखिए, ताकि आपका कोई भी इनपुट ऐसा हो सकता है जो एक बिगिनर के लिए काफ़ी यूजफुल साबित हो सकता है। वहाँ पर उन्हें एक वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड हो सकती है। और हमेशा की तरह म्यूचुअल फंड्स के जो टॉपिक होते हैं उस पर मैं एक लाइन बड़ी आराम से धीरे धीरे कहता हूँ, म्यूचुअल फंड्स आर ऑलवेज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। मैं केवल एक एजुकेशनल कंटेंट बनाकर आपके साथ अपने प्रोस्पेक्टिव को शेयर करने का प्रयास करता हूं। आप अपने इंडिपेंडेंट इन्वेस्टमेंट एडवाइजर की सलाह लेकर अपने फैमिली मेंबर्स के साथ डिस्कस करके सारे डॉक्यूमेंट्स को पढ़कर ही किसी भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन का चरण करें। अब यहाँ तक वीडियो देखा है तो आपको वीडियो को लाइक करना तो ज़रूर पड़ेगा, क्योंकि
आपको वीडियो पसंद आया होगा, तभी तो आप मेरे साथ इतने समय तक बने हुए हैं। काम की इन्फॉर्मेशन लग रही है तो आगे शेयर करना है अपने व्हाट्सएप ग्रुप में अपने दोस्तों के साथ, ताकि मल्टी कैप म्यूचुअल फंड की ये बेसिक सी जानकारी उनको भी ज़रूर प्राप्त हो और वो भी इस तरीके का कंटेंट एंजॉय करें। और ऐसे आप एंजॉय कर रहे हो तो सब्सक्राइब करें। पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड इसी तरह के फाइनेंशियल टॉपिक्स में अपने इस यूट्यूब चैनल संडे निवेश पर आपके लिए क्रिएट करता रहता हूं। और हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि वहां पर भी मैं वीडियोस को शेयर करता हूं, जिससे कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो आपसे छूटेगा नहीं। तो करते हैं कंक्लूड इस वीडियो को यहीं पर। जल्द मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ किसी और दूसरे वीडियो में। तब तक अपने हेल्थ का और वेल्थ का ज़रूर अच्छे से ख्याल रखिएगा।